तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 3 जुलाई को। तो हर साल 3 जुलाई को ये इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये लोगों को प्लास्टिक बैग और अन्य वस्तुओं के प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 2008 में मनाया था। आपको याद है अभी भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक इसे बैन कर दिया गया 1 जुलाई 2022 से। और वैसे अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू की थी। और जो डाबर है वो अभी फर्स्ट इंडियन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी बना था। और इंडिया का पहला रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? एचएसबीसी इंडिया के द्वारा। तो ये चीज़ें भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 6 जुलाई को। तो हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूक करना। एक्चुअली में ये जो दिन है ये फ्रांसीसी जीव विज्ञानी थे लुई पास्चर, उनकी सफलता के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि लुई पास्चर ने ही 6 जुलाई 1885 1885 को जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था। जूनोसिस याद रखना, ये जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली एक गंभीर बीमारी या संक्रमण है। चलो मुझे बताओ चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और पूछे रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 1 जुलाई को। तो भारत के एक प्रख्यात चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में 1 जुलाई को हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे और इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला था 1961 में। और उन्हीं की जयंती को ये दिन मनाया जाता है। ये जो दिन है उन डॉक्टरों की भूमिका को चिन्हित करता है जो ये सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं कि रोगी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इस बार की थीम क्या है? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। वैसे आपको बता दूं 1 जुलाई को हम जीएसटी डे भी मनाते हैं और 1 जुलाई को अभी हमने 74वां नंबर का चार्टर्ड अकाउंट्स डे भी मनाया। ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी पहली बार किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 7 जुलाई। तो ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिन पहली बार मनाया जा रहा है। कब? 7 जुलाई को। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है शांति और बहुराष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किस्वाहिली भाषा को एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देना। थीम क्या है? शांति और समृद्धि के लिए किस्वाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि किस्वाहिली ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस तरह से मान्यता प्राप्त पहली अफ्रीकी भाषा है। वैसे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। और अनुसूची कौन सी है? 8वीं। फिर 21वें संविधान संशोधन में किस भाषा को शामिल किया गया? सिंधी को। 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। तो अब टोटल कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 10 जुलाई को। तो राष्ट्रीय मछली किसान दिवस ये हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। तो मछली पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश में मछली पालन को बढ़ावा मिल सके। चलो मुझे बताओ अभी किस देश में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली मिली है। तो आंसर होगा कंबोडिया में। ये एक स्टिंगरे मछली है। भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन है फिश वाले, कहाँ पे लॉन्च हुआ? असम में। और सिक्किम की राज्य मछली कौन सी है? केटली है। अच्छा, एक और डे आपको याद आएगा, वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना भी तो एक प्रकार की मछली है। तो वो हम मनाते हैं 2 मई को। क्या आप मुझे बता सकते हो अभी चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, जो आपको मिलेगी उड़ीसा में, तो इसमें कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियों की खोज की गई थी? करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। 176। याद रखना भैया। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 11 जुलाई को। तो वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम तो देखो बड़ी लंबी है, लेकिन शुरुआत का इतना सा पोर्शन आप याद रख लो। 8 बिलियन की दुनिया।
और याद रखो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं, 11 जुलाई को। और अभी एक रिपोर्ट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें बताया गया कि अगले साल 2023 तक भारत जनसंख्या के मामले में चाइना को पछाड़ करके दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। चलो किसी चीज़ में तो नंबर 1 आएंगे, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 जुलाई को। तो हर साल 12 जुलाई को युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर यह दिन मनाया जाता है। इस दिन का उपयोग विश्व नेताओं से हर बच्चे के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य अपील करने के अवसर के रूप में इसे मनाया जाता है। आपको बता दूं मलाला यूसुफजई, इनका जन्म 1997 में पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने 2008 में महिलाओं की शिक्षा की वकालत करना शुरू किया था। फिर 2012 में आपको बताया तालिबान ने उन पर हमला कर दिया था और 2012 में पाकिस्तान की सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया। फिर 2014 में आप सभी जानते हो 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली ये प्राप्तकर्ता बनी। और संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किशोरी इन्हें घोषित किया। मलाला को कनाडा की मानद नागरिकता से भी सम्मानित किया गया था। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिसका नाम है ही नेम्ड मी मलाला, जिसे 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। उन्होंने वी आर डिस्प्लेस्ड नाम से एक अन्य पुस्तक भी लिखी है जो दुनिया की यात्रा करने और शरणार्थी शिविरों में जाने के उनके अनुभवों के बारे में बताती है। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की, तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ विश्व पेपर बैग दिवस 2022 कब मनाया गया, आंसर होगा 12 जुलाई को। तो प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 जुलाई को ये वर्ल्ड पेपर बैग डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है, यदि आप शानदार हैं तो प्लास्टिक को काटने के लिए कुछ नाटकीय करें, पेपर बैग का उपयोग करें। आप जानते हो 1 जुलाई 2022 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन कर दिया गया है। आपको याद होगा अभी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे भी मनाया था हमने, बता सकते हो कब, 3 जुलाई को। चलो मुझे बताओ अभी किस राज्य ने मीनदम मंजपाई योजना शुरू की, तो आंसर होगा तमिलनाडु ने, जिसका उद्देश्य क्या है, प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देना। अभी डाबर ये पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बनी थी। और किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 17 जुलाई को। तो 17 जुलाई को दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। आपको याद है अभी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया था, पहली बार ये दिन मनाया गया था 10 मार्च को, तो वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 जुलाई को। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मंडेला दिवस भी कहते हैं। नेल्सन मंडेला आप जानते हो ये दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो इनके जन्मदिन को ही ये दिन मनाते हैं। कब, 18 जुलाई को। वे महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से भी प्रभावित हुए थे। और नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे और अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उन्हें अपने जीवन काल में लगभग 700 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार भी उनको मिल चुका। कब, 1993 में मिला था। इनके नाम पे संयुक्त राष्ट्र महासभा ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार भी देती है। और वैसे इनका निधन कब हुआ था, 5 दिसंबर 2013 को। और याद रखना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2019 से लेकर 2028 को नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस के रूप में घोषित किया गया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैंने इनसे रिलेटेड बताए, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 जुलाई को। तो हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे के रूप में मनाया जाता है। और 20 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि फिडे जो कि शतरंज को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, उसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 को, इसीलिए 20 जुलाई को ये दिन मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है फिडे का, लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और शतरंज की बात है तो आपको याद रखना है 44वां फिडे ओलंपियाड ये पहली बार होगा भारत में। भारत में भी कहाँ पे, चेन्नई में, जिसका शुभंकर है थम्बी। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 जुलाई को।
तो आप जानते हो हर साल 15 जुलाई को ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। और वैसे वर्ल्ड यूथ डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 12 अगस्त को। और नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा बताओ, किस यूनियन टेरिटरी ने निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 जुलाई को। तो हर साल 22 जुलाई को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड ब्रेन डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। वैसे ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाते हैं? तो वो भी याद रखना, 8 जून को मनाया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है, जनरल साइंस में पूछा जाता है ये प्रश्न कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो आंसर होगा सेरिब्रम। और अगर आपसे पूछा जाए ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा मस्तिष्क। ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। और एक ईसीजी भी होता है जो हृदय के लिए होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 जुलाई को। तो हर साल 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को अपनाने के उपलक्ष्य में ये इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। आप जानते हो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। और इसे 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर यानी कि ग्रीन पार्क में फहराया गया था। आपको पता ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, किसका क्या क्या महत्व है? तो जो ऊपर है केसरी रंग, वो शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में जो सफेद है, जो धर्म चक्र के साथ है, वो शांति और सच्चाई को दर्शाता है। और नीचे जो हरा रंग है वो उर्वरता, विकास और शुभता को दर्शाता है। हमने कहा बीच में जो चक्र है यानी कि जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां होती है? बताओ। 24 तीलियां होती है। आपको याद है अभी हर घर तिरंगा अभियान, ये 13 से लेके 15 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में क्या है? अपने घरों से तिरंगा फहराकर इसमें आप शामिल हो सकते हैं। उद्देश्य यही है, देशभक्ति की भावना को जागृत करना लोगों में। आप जानते हो जैसलमेर में लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया था विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी राष्ट्र प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जुलाई को। तो हर साल 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को रेडियो के महत्व के बारे में बताना। और 23 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को एक प्राइवेट कंपनी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उसके तहत बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। और 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बनी थी। आप जानते हो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भी होता है, वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष ये कहाँ लॉन्च हुआ था? नागपुर में। और आप जानते हो वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है, नेशनल वुमेन्स डे। और प्रसार भारती के भी नए सीईओ बने हैं, उनका नाम है मयंक कुमार। याद रखना नाम, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी आयकर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जुलाई को। हर साल 24 जुलाई को हम ये आयकर दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन मनाता है? वैसे सीबीडीटी के द्वारा मनाया जाता है। पहली बार इसे 2010 में मनाया गया था। अच्छा, सीबीडीटी की बात है ना, तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए? नितिन गुप्ता बन गए। ये नाम याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जुलाई को। तो 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल ये 23वां कारगिल विजय दिवस है। तो कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। तो इस ऑपरेशन में भारतीय सशस्त्र बलों की गौरव और वीरता को याद करने के लिए 26 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जुलाई को। तो वर्ल्ड मैंग्रोव डे ये हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है?
मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके स्थायी प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देना। याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। तो हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाते हैं। थीम क्या है इस बार की? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड। इतना सा आप ध्यान रख लो, वैसे पूरी थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। अच्छा मुझे बताओ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? आप वैसे सभी जानते होंगे 5 जून को मनाते हैं, लेकिन अभी ये याद रखना आप, बढ़ते आगे। चलो बताओ, विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। तो याद रखना, हर साल 28 जुलाई को ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम है आई कांट वेट। और वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य भी रखा है। अच्छा, इसे 28 जुलाई को क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता और वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और उन्होंने इसके इलाज के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन को डेवलप भी किया था। तो उनके जन्मदिन को यानी कि 28 जुलाई को हम इसको मनाते हैं। पहली बार इसको हमने 2008 में मनाना शुरू किया था। याद रखना, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पूछेंगे तो 28 जुलाई को मनाते हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई को। तो हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण व उनकी लुप्त प्राय हो रही प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। थीम क्या है? इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। चलो बताओ, बाघों को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973। और मैक्सिमम टाइगर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, पुराने डेटा के अनुसार 526 है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं, ये राजस्थान से हैं। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और हमारे टाइगरों की संख्या डबल करने का लक्ष्य कब का है? 2022 का है, लेकिन समय से पहले अभी डबल कर लिया था तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने, और उससे पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। इसीलिए तो इनको TX2 अवार्ड मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। इससे बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जुलाई को। याद रखना, हर साल 30 जुलाई को ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है मनाने का? मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम है प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग। अच्छा, मानव तस्करी से एक प्रश्न आपको याद आएगा कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। क्या नाम है उसका? ऑपरेशन आहट। ये याद रखना आप,